सो वेलकम टू ग्लोब आउटलाइन। अब देखिए यहाँ पर ना चाइना की तरफ से एक इतना बड़ा घिनौना मूव हुआ है कि यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है, इंडियन के जो एथलीट्स थे उनको यहाँ पर बिल्कुल परेशानी में डाल दिया है। अब ऐसा क्यों कह रहा है, उसी के चलते ये न्यूज है कि इंडिया विल नॉट सेंड हिज एथलीट्स टू चाइना। अब देखिए चाइना में क्या ओलंपिक हो रहे हैं क्या, तो देखिए ओलंपिक वगैरह हो नहीं रहे, यहाँ पर हो रहे एशियन गेम्स जिसको यहाँ पर होस्ट कर रहा था चाइना। ठीक है, अब उसी चाइना ने क्या किया, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के कुछ यहाँ पर प्लेयर्स थे, उनको यहाँ पर वीजा देने से मना किया। अब ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी को मिलती रहेंगी, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, इंडिया यूएसए, डिफेंस से रिलेटेड या और ऐसी न्यूज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये आर्टिकल से आपको पता लग गया कि इंडिया विड्रॉ फ्रॉम गेम्स इन चाइना ओवर स्टेपल्ड वीजा कंट्रोवर्सी। अब देखिए ये स्टेपल्ड वीजा की वजह से ही ना यहाँ पर इंडिया ने इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि देखिए ये हमारे बिल्कुल सोवरेनिटी पे बात आ गई थी जिसके रिगार्डिंग हमने ये फैसला लिया। अब देखिए स्टेपल्ड वीजा क्या होता है, वीजा आपने सुना होगा पासपोर्ट पे जो वीजा लगता है, लेकिन ये स्टेपल्ड वीजा क्या है। तो देखिए एक बात मैं आप सभी को पता देता हूँ, जब एक देश का नागरिक दूसरे देश में जाता है ना, तो वहां पर देखिए उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उस पासपोर्ट पे ना आपको दिख रहा होगा कि ऐसे कुछ यहाँ पर स्टैंप लगते हैं कि हाँ ये यहाँ पर चाइना गया है, न्यूजीलैंड गया है, उसके साथ यूएसए गया है। तो देखिए ये जो स्टैंप होते हैं ये यहाँ पर जिस कंट्री में जा रहा है उस कंट्री के इमिग्रेशन जो ऑफिसर होता है वो यहाँ पे लगाता है। लेकिन यहाँ पर चाइना में क्या हुआ, जैसे मैंने बताया चाइना में एशियन गेम हो रहे हैं। ठीक है, अब उस एशियन गेम में अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्लेयर जा रहे थे। देखिए 5 प्लेयर जा रहे थे ऐसा माना जाता है, जिसमें से पांचों प्लेयर थे, उसके साथ एक कोच था और 2 यहाँ पर असिस्टेंट थे। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, तो यहाँ पर ना चाइना ने उनके पासपोर्ट पर एक स्टेपल्ड वीजा लगाया। अब स्टेपल्ड वीजा क्या होता है, देखिए एक पासपोर्ट पे ना वो पर्ची लगाता है छोटी सी यहाँ पर, को जो ये बताता है कि हाँ ये इंडिया का इसी स्टेट का नागरिक है, यहाँ पर चाइना में जा रहा है, किस काम के लिए जा रहा है। उसके बाद देखिए जब वो रिटर्न अपने देश आता है ना, मतलब चाइना से जब वो नागरिक पासपोर्ट लेके अपने विदेश आता है ना, तो ये जो पर्ची लगाई थी ना यहाँ पर ये उसको फाड़ देता है। तो यहाँ पर इसे कहते हैं स्टेपल्ड वीजा। अब इसी स्टेपल्ड वीजा के यहाँ पर तहत ना पूरी कंट्रोवर्सी चालू है। अब देखें यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो एशियन गेम्स है, ठीक है, ये हंगझोउ शहर में होने वाले हैं चाइना के। ये देखिए ये ना सितंबर से अक्टूबर में होने वाले थे, कि सितंबर 18 से अक्टूबर 7 2023 में ये होने वाले थे। अब देखिए यहाँ पर हमारे काफी सारे टीम्स थे जाने वाले थे, जो 2 ग्रुप में बटे थे। ठीक है ना, हमारी जो टीम थी वो यहाँ पर बांग्लादेश, म्यांमार, उसके साथ साथ चाइना, ये ग्रुप ए में थे, और वहां पर 23 टीमें बनी थी जो 6 ग्रुप में डिवाइडेड है। अब ये सब जानकारी देखिए इतने ध्यान में नहीं रखना, अपने ध्यान में सिर्फ इतना ही रखना है कि देखिए एशियन गेम्स में इतनी सारी जो कंट्रीज है ना वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली थी। और देखिए जाहिर सी बात है हमारा ना इस यहाँ पर एशियन गेम में परफॉर्म करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन देखिए हमारे जो इंडिया की इमेज है उसको काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा इस चाइना के मूव से। अब क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना जो है वो अपना हिस्सा मानता है। जी हाँ बिल्कुल, हिस्सा मानता तो मानता है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि देखिए अरुणाचल प्रदेश के नाम वो अपने चाइना में रखने लगा है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 11 प्लेसेस के नाम जो है चाइना ने यहाँ पर रीनेम कर दिए थे। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे यहाँ पर चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को पूरा कब्जाने में लगा है। हालांकि देखिए अरुणाचल प्रदेश एक इंटीग्रल बॉडी है इंडिया की, बाकायदा इंडिया की गवर्नमेंट उसमें बसती है, इंडिया की डेमोक्रेसी भी है अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन फिर भी देखिए चाइना जो है वो पूरे स्टेट को अपना मानता है। देखिए अक्साई चीन 2 केस उसने कब्जा लिया जो पाकिस्तान की मदद से हुआ था। उसके बाद देखिए लद्दाख का कुछ एरिया है जो चाइना के अंडर आता है। अब देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश भी इसकी भेंट चढ़ने लगा। हालांकि देख कतई होगा नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पर जो चाइना का ये क्लेम है ना कि अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल उनका, उसके वजह से ना यहाँ पर ये सब कंट्रोवर्सी हुई है कि यहाँ पर देखिए एशियन गेम्स में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर 5 प्लेयर थे। अब ये 5 प्लेयर कौन से थे, तो यहाँ पर जो मार्शल आर्ट नाम का आपने स्पोर्ट्स सुना होगा, तो इसी मार्शल आर्ट में ये लोग अपनी कला का प्रदर्शन करने जा रहे थे, मीन्स पार्टिसिपेट करने जा रहे थे एशियन गेम में, जिसको यहाँ पर चाइना की तरफ से स्टेपल वीजा अलाउ हुआ। अब देखिए चाइना से पूछा गया कि भाई साहब अपने स्टेपल वीजा इन्हीं को क्यों दिया, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर को। तो देखिए ये 2009 से इन्हें ऐसा करते आया है। आगे मैं और एग्जांपल दूंगा कि देखिए चाइना ने ये जवाब दिया इस पे कि देखिए अरुणाचल प्रदेश तो एक तो ना यहाँ पर डिस्प्यूटेड कंट्री है, ठीक है, और उसके बाद जो आता है अरुणाचल प्रदेश ये हमारा इलाके में आता था कहीं ना कहीं। तो देखिए इनका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश से जितने भी यहाँ पर सिटीजन आएंगे, प्लेयर्स आएंगे, उनको हम यहाँ पे बिल्कुल स्टेपल्ड वीजा देंगे, क्योंकि चाइना जो है वो कभी अलाउ नहीं करेगा कि देखिए एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी से यहाँ पर प्लेयर्स आए वो यहाँ पे परफॉर्म करे ऑफिशियली। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि इसका ये
पहला मूव नहीं है। इससे पहले भी G20 में जो कश्मीर की मीटिंग हुई थी उसमें भी इसने ये कहा था कि देखिए बिल्कुल ये डिस्प्यूटेड कंट्री है और यहाँ पर G20 की जो टूरिज्म मीटिंग हुई थी ये यहाँ पर कश्मीर से बिल्कुल बहाल कर देनी चाहिए। जिसपे देखिए अब हमारे ऑफिशियल ने क्या कहा, तो देखिए जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अरिंदम बाची, उन्होंने काफी कड़े शब्दों में इसका विरोध किया है और यहाँ पर चाइनीज के जो एम्बेसडर है टू इंडिया उनको बड़ी क्रूरता से खड़ी खोटी सुनाई है। और उसके बाद देखिए ये यहाँ पर निर्णय निकल कर आया कि इसके बाद हम जो है वो अपने बिल्कुल प्लेयर वहां पर चाइना में भेजेंगे ही नहीं। अब देखिए बात इस तरीके की आ गई थी, जो पूरे 5 प्लेयर थे, ठीक है, उसके साथ साथ जो उनका एक कोच था, उसके साथ साथ 2 असिस्टेंट थे, ये बिल्कुल एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। इनकी 1:30 बजे की फ्लाइट थी वहां पर, इसी के कुछ आसपास। उसके बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पर इनके इंडियन के ऑफिशियल ने इनको रोका गया कि देखिए इंडिया का ये जो बयान आया है कि देखिए आप यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से चाइना नहीं जा सकते क्योंकि देखिए आपके पास स्टेपल्ड वीजा है। और इंडिया के ऑफिशियल ने ये डिसाइड किया है कि देखिए स्टेपल्ड वीजा पर आप बिल्कुल यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हालांकि देखिए जब यहाँ पर वीजा की अथॉरिटी परमिशन मांगने गए थे ना यहाँ पर प्लेयर्स, तो देखिए उनको जो है 5 प्लेयर्स को, ठीक है ना, कोच को छोड़ दीजिए, 2 असिस्टेंट को छोड़ दीजिए, सिर्फ 5 प्लेयर को सिर्फ वापस भेज दिया गया था कि देखिए आप सभी को जो है वो इस बार हम वीजा नहीं देंगे, फिर से आप अपनी पिटीशन डालिए। तो देखिए फिर से इन्होंने ये पिटीशन डाली थी, उसके बाद यहाँ पर उनको स्टेपल्ड वीजा मिला था। तो देखिए एक प्लेयर जो सिर्फ देखिए देश को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने साल की मेहनत, इतनी कठिनाइयों से जो जूझा है वो यहाँ पर बिल्कुल वेस्ट हो गया है। तो देखिए आप एक प्लेयर की नजरों से सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा डिसीजन है। अब उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए चाइना ने ये पहले भी किया है। देखिए 2011 में ये जो कंपटीशन थी फिर से, उसमें इन लोगों ने 5 लोगों को फिर से स्टेपल वीजा अलाउ किया था। फिर 2006 में यहाँ पर जो इंडियन के बैडमिंटन प्लेयर थे उनको यहाँ पर स्टेपल वीजा दिया था। तो देखिए ये चाइना की पुरानी आदत है कि यहाँ पर ये लोग किसी अगले कंट्री को नीचा दिखाने के लिए ऐसा सब हरकतें करते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर चाइना आग बबूला भी हुआ है, उसके पीछे एक रीजन भी है कि देखिए अभी हाल ही में हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल साहब, वो यहाँ पर चाइना के ऑफिसर से मिले थे और देखिए अजीत डोभाल साहब ने सीधा ये कहा था कि देखिए ट्रस्ट इरोडेड, मतलब आपसे ना हमें भरोसा ही उड़ गया कि आप यहाँ पर कुछ बॉर्डर से रिलेटेड जो टेंशन है उसमें कुछ काम कर सकते हैं। आप ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम मीटिंग लेंगे, ठीक है, उस मीटिंग में डिसीजन देंगे, डिसीजन होने के बाद फिर से यहाँ पर एग्रेशन दिखाते हैं चाइना के सोल्जर। अब यहाँ पर ये इन्होंने कहा है कि ये समझ में नहीं आता कि चाइना के सोल्जर यहाँ पर एक ऑटोनोमस बॉडी है या फिर चाइना की गवर्नमेंट ही उसको यहाँ पर बिल्कुल अपने तरीके से मैनेज करती है। तो देखिए इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट निकल कर आया था इतना कड़ा कि देखिए आप पर से हमारा जो विश्वास है, सबसे पहली बात तो ये उड़ गया है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर इस मूव से भी काफी हानि पहुंची थी चाइना को कि देखिए चाइना जो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, मतलब देखिए इनकी एक बीवाईडी कंपनी है, जैसे यूएसए की टेस्ला है ना, वैसे यहाँ पे चाइना की बीवाईडी एक कंपनी है जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कारें बनाती है। तो उन्होंने ये कहा था कि हम अपना प्लांट जो है वो इंडिया में सेटअप करेंगे $1 बिलियन का। हाँ बिल्कुल देखिए $1 मिलियन नहीं है, ये $1 बिलियन है, जो काफी बड़ी यहाँ पर अमाउंट होती है। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि ये कहा था इंडिया ने कि देखिए चाइना की कंपनी यहाँ पे सेटअप होंगी तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ना खतरा हो सकता है डाटा लीक का, सोवरेनिटी का इंडिया के। तो इसके रिगार्डिंग हम ये जो 1 बिलियन का प्लांट है ये यहाँ पर हम इसको रोक लगाते हैं। तो इससे भी यहाँ पर चाइना को काफी परेशानी हुई थी। अब देखिए यहाँ पर इन सब से रिलेटेड मैं एक ही बात कहूंगा कि ये जो आपसी यहाँ पर दुश्मनी है उन सबको यहाँ पर किसी तरीके से गेम्स में निकालना है या फिर दूसरे लोगों पे निकालना है, ये कतई जायज नहीं है। और ये जो चाइना ने किया है ये बिल्कुल ही गलत है। अब देखिए चाइना इस पे क्या ओपिनियन देता है या फिर से इनको आने वाले समय में एक प्रॉपर वीजा देता है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों होप सो कि आपको वीडियो सही से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले मैं एक बार जरूर कहूंगा कि ऐसी वीडियोस अगर आपको बिल्कुल पसंद है देखना तो आप बिल्कुल द ग्लोब आउटलाइन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जाने से पहले आप सभी को पता होगा कि एक कोट कि life is a long lesson in humility, so be safe, be strong and be active with Globe Outline.